देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा सवाल बता रहे हैं। तीसरा क्या है? वीवीआई है। जो लोग 2024 में इस बार परीक्षा देने वाले हैं वो लोग अच्छा से समझिएगा बाबू, क्योंकि हो सकता है ये सवाल आप लोगों के मॉडल पेपर में 2 नंबर में डाल सकता है। ठीक है, तो समझिए क्या प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न यही बोल रहा है कि यदि एलियम समांतर सीबी और एलियन समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि एम बटा ए बी और एन बटा एडी। सॉरी इसके लिए देखिए एलियम समांतर दिया है सीबी, यानी एलियम किधर है तो देखिए इधर एलियम समांतर है सीबी। और क्या दिया है? एलियन, तो एलियन समांतर दिया है सीडी। इस फिगर को हम लोग एक वो निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फिगर को निकालते हैं हम लोग, तो बनाते हैं फिगर। ये ए हुआ, ये बी हुआ और सी हुआ। इधर लिखना है यल और यम। देखिए यल यम समांतर दिया है सीबी, तो लिखिएगा दिया है, क्या दिया है? यही यल यम समांतर सीबी, तो लिखिए यल यम समांतर सीबी। जब रेखाएं समांतर होती है तो भुजा समानुपाती होगा। क्यों? ये थेल्सपर में होता है। थेल्सपर में क्या होता है कि जब दो रेखाएं समांतर है, कौन कौन? यल यम समांतर है सीबी, तो भुजा का होगा समानुपाती। तो भुजा में देखिए एगो दिया है ए एम, यानी ए एम, उसके बाद ए बी लाना है। तो ए एम यानी लेंगे हम लोग ए एम, उसके बाद बड़ा लेंगे कौन सा? ए बी, तो ए बी ले लेते हैं, बराबर लिखेंगे। उसी तरह इधर लेंगे ए एल और बड़ा लेंगे कौन सा? ए सी, तो लिखिए ए एल बटा में एल ए सी लिखिए, बड़ा लेना है ना, ए सी लिखिए। इसको मानिए समीकरण 1 और इसको लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। अब देखिए नीचे वाला फिगर को निकालते हैं हम। इधर लिखिएगा ए, इधर लिखिएगा डी और इधर लिखिएगा सी। सी लिखिए, बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा ना। तो क्या दिया? यल यन, यल और यन, यानी इसमें भी दिया यल यन समांतर दिया है सी डी, तो लिखिएगा फिर लिखिएगा यल यन समांतर है सी डी, यानी यल यन समांतर है सी डी। तो लिखिए आप लोग ए यन, तो ए यन तो सब बड़ा भुजा लेना है, तो बड़ा भुजा का होगा? तो ए डी होगा, बराबर। उसी तरह इधर लिखिए ए एल, तो ए एल हुआ, फिर बड़ा भुजा लीजिएगा ए सी। क्यों लेंगे? इसको मानिए समीकरण नंबर 2। इसको भी लिखिए थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि हम लोग ए एम ए बी लेना है ना, और इधर ए एन और ए डी लेना है। तो देखिए कैसे होगा ये। देखिए राइट राइट बराबर, यानी बराबर के इधर ए एल बटा ए सी दिया है और ए एल बटा ए सी। जब समीकरण 1 और 2 में देखिए राइट राइट बराबर है, यानी ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, समीकरण 1 और समीकरण 2 में बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब बराबर के इधर ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी बराबर है, उसी तरह हाई होगा बराबर कौन सा? ए एम बराबर होगा ए बी, बराबर लिखिए इधर का ए एन बराबर बट्टा लिखिए, सॉरी बराबर नहीं बट्टा, ए डी। यही आप लोगों का लाना था, तो इसको लिख दीजिए प्रूफ। क्या लिखिएगा? प्रूफ। ठीक है, बारी बारी से फिगर आप लोग निकाल लीजिए, उसके बाद समझिए ना, अच्छे से समझ में आएगा। उतार लीजिए जिसको उतारना है। देखिए अब चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल में यही दिया है कि डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई, तो सिद्ध करें बी एफ बटा में एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। देखिए डी ई कहाँ दिया है? डी ई, तो डी ई समांतर है ए सी का। उसके बाद दिया है डी एफ, यानी डी एफ दिया है समांतर ए ई का, ए ई का। देखिए इस फिगर में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा,
क्यों नहीं समझ में आएगा? इसको जब हम बारी बारी से एक एक गो निकाल कर बताएंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग निकाल कर बताते हैं। तो पहले देखिए डी ई कौन सा है, डी ई। तो इसको फिगर को पहले निकालिए, यहां लिखिए डी, नहीं सॉरी, इसको लिखिए बी, बी लिखिए, और यहाँ लिखिए डी और ई लिखिए। तो डी ई समांतर दिया है ए सी, तो इसको लिखिए ए और सी। ठीक है, अब देखिए इसको बनाइए आप लोग। तो लिखिएगा दिया है डी ई समांतर है ए सी का। देखिए ऊपर सवाल में दिया है, तो लिखिएगा डी ई समांतर है ए सी का। ठीक है, उसके बाद तो जब रेखाएं क्या दिया है समांतर, तो भुजा का होगी समानुपाती। तो लिखिए बी ई बट्टा में ई सी दिया है, तो बी ई यानी छोटा, बी ई और एक छोटा ई सी, तो इसके बट्टा में लिखिए ई सी बराबर, इधर भी लिखिए तो बी डी और बट्टा में लिखिएगा ए डी, बी डी बटा लिखिए ए डी। इसको मानिए समीकरण 1। कैसे आया? था थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यही होता है। क्या होता है? जब रेखाएं समांतर है तो भुजा होगी समानुपाती। अब दूसरा का दिया है, देखिए दूसरा में यही दिया है डी एफ। एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, डी और एफ। डी एफ समांतर दिया है ए ई का, तो लिखिए ए और ई, ऊपर डाल दीजिए आप लोग बी। तो फिर लिखिएगा फिर क्या लिखिएगा? डी एफ समांतर है ए ई का, तो लिखिए बी डी एफ समांतर है ए ई का। यानी रेखाएं समांतर तो भुजा समानुपाती होगा ना। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं बी एफ, इधर लिखिए बी एफ, एक छोटा बी एफ, तो उसका छोटा लेंगे एफ ई। तो बी एफ बट्टा में ले लेते हैं हम लोग एफ ई। अब इधर देखिए छोटा सा, तो कौन सा छोटा होगा? बी डी। तो लिखिए बराबर में बी डी और छोटा सा का लिखिएगा ए डी, ए डी। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। कहाँ से? तो ये भी थेल्स प्रमेय से लिखिएगा, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए समीकरण दोनों में, 1 और 2 में क्या मिल रहा है? बी डी बटा ए डी मिल रहा है, और इसमें भी बी डी बटा ए डी। तो बराबर के इधर बराबर के उधर, यानी क्या राइट में बी डी बटा ए डी और बी डी बटा में ए डी बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो लिखिए उसके बाद समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब इधर का बराबर है तो ये दोनों का होगा बराबर। तो लिखिए बी एफ बटा में एफ ई बराबर, लिखिए बराबर, देखिए बी एफ बटा में एफ ई, तो इधर लिखिएगा बी ई बटा में ई सी। इसी को आप लोगों को लाना था, तो हम ला दिए। फिर लिखिएगा प्रूफ। सिद्ध करने वाला सवाल में जरूरी होता है प्रूफ। समीकरण 1 और 2 में ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों का होगा बराबर। ठीक है बाबू, आप लोग अच्छे से इसको उतार लीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे।